नए वर्ष की राह देखते होंगे। पिछले साल पूरा परमेश्वर तूने हमें राह दिखा के आगे बढ़ाया, इसका तेरा धन्यवाद करते हैं। कितने नुकसान, कितने संघर्ष, कितने आंसू, कितने दुख, कितने सुख के दिन, कितनी बीमारियां, परमेश्वर तूने उनसे हमें बचाया। कितने संघर्ष, कितने हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई संघर्ष। सोच के देखेंगे तो पिछले साल कितनी बीमारियां, कितने बार हॉस्पिटल गए, तरह तरह की वेदनाएं, समस्याएं, दुख अपनाए, मौत के समीप जाने के संदर्भ, कितनी पीड़ा, आंसू। सोच के देखें तो 335 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आंसू ना बहाए हों। फिर भी उन दिनों परमेश्वर ने अनुग्रह करके कंधा दे के सहन किया, रक्षा की, आंख की पुतली की तरह रक्षा की। जो भी टूटा हुआ था उन्हें नया बनाने की शक्ति रखता है, ये तूने साबित कर दिखाया। इसी भरोसे से हमारी ज़िंदगी भी चल रही है ना। हमारी ज़िंदगी किसके सहारे चल रही है? ऐसा एक परमेश्वर मेरे साथ है, जो हम में है वो उनसे जो संसार में है बड़ा है। इसी भरोसे से हमारी ज़िंदगी चलती है। इस नए वर्ष में भी परमेश्वर ने हमारे आगे एक वचन को रखा है। उत्पत्ति पुस्तक में अध्याय 1 और वचन 28 को मैं पढ़ती हूँ। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। एक विचित्र, जी हाँ, एक विचित्र परमेश्वर। उसने मतलब परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की थी तो अपने स्वरूप में जब उसने मनुष्य की सृष्टि की तब उसने एक आज्ञा दी। मनुष्य को जो आशीष परमेश्वर ने दी थी उसी को मुझे पढ़ते आपने सुना। इस भूमि पर तुम फूलो, फलो, पृथ्वी में भर जाओ, उसे अपने वश में करके अधिकार रखो कहकर परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी थी। आप जब भी देखिए मनुष्य को आशीष देनी है, बस यही इच्छा परमेश्वर को होती है। कितने तरीकों से आशीर्वाद देने होंगे, आपको कैसे कैसे आशीष दूं कह के परमेश्वर राह देखता रहता है। लेकिन हमारे जीवन में शैतान रोड़ा बन के आता ही रहता है। वो हमारे जीवन में लुभाने वाली घटनाओं को ले आके टेम्पटेशंस, उस निमित्त पाप पैर पसार के खिलवाड़ करता है। उस निमित्त हम अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान नहीं दे पाते, प्रभु को मुख्यत्व नहीं दे पाते। शैतान को, जी हाँ, शैतान को प्रथम स्थान देने पे मजबूर करता है हमें। हमारे जीवन में वही शैतान डोमिनेट करता है, ऊपर रहता है। हम पर जीत पाने की कोशिश करना, ये हमने आदन की वाटिका में ही देख चुके हैं। परमेश्वर ने उन्हें आशीष देना चाहा, फल फूल के, भर के, विस्तरित हो के, सब पर अधिकार रखकर सबके ऊपर रहने के लिए कह के परमेश्वर ने आशीष देना चाहा। लेकिन आदम और हव्वा ने उन आशीष को अपनाया क्या? नहीं। वो क्यों नहीं अपना सके? शैतान की बातों में आके उसे अधिकार दिया। इसलिए परमेश्वर हमें भी आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन हम उन आशीर्वाद को अपना ना सके, इसके लिए शैतान जो है वो हमेशा रास्ते का रोड़ा बन जाता है, दिल में मोह पैदा कर देता है। संसार में जो भी लुभाने वाली चीज़ें हैं उन्हें दिखाकर हमें उनमें डुबो दे रहा है। उस निमित्त हमारे अंदर चाहत की स्वभाव, एक टेम्पटेशन हमारे अंदर पैदा करके शैतान नामक वो संसार को ऊपर उठाकर हमें दबा देता है। इस निमित्त क्या हो रहा है? हम उन आशीर्वाद को अपना नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर ने
जो आशीर्वाद दिए हैं हमें, उन्हें व्यवस्था विवरण को देखेंगे तो अध्याय 11 और वचन 26 को देखिए। ऐसा है, सुनो मैं आज तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। परमेश्वर ने देखा कि मुझे मनुष्य को आशीष देनी होगी, उसकी ये इच्छा थी, लेकिन मनुष्य कहाँ गया? शैतान के पीछे। तब परमेश्वर ने शैतान के पीछे जाने वाले मनुष्य को देखा और सोचा कि मैं इसे आशीष देना चाहता था, इसे अदन की वाटिका देकर फलने फूलने के लिए कहा, लेकिन इसने आशीष को न चाहकर शैतान के पीछे चल दिया। सोच के परमेश्वर ने अंत में एक निर्णय ले लिया, मैंने इसे आशीर्वाद देना चाहा, लेकिन अब इसके सामने मैं दो बातों को रखूंगा, एक आशीष रखूंगा और दूसरी शाप रख देता हूं। इन दोनों में से किसको चुनना है ये उसकी मर्जी है। इस तरह उसने मनुष्य के सामने रख दिया। अगर आप आशीष को चुनेंगे तो जिंदगी में आशीष पाएंगे, अगर शाप को चुनेंगे तो जिंदगी में शाप मिलेगा। अब ये आशीष या फिर ये शाप कहाँ होते हैं? वो कहीं समुद्र की गहराई में नहीं होती हैं, या फिर आसमान की ऊंचाइयों में विस्तीर्ण आकाश में नहीं, या फिर ऐसी जगह दूर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, वहां नहीं। इसी को व्यवस्था विवरण अध्याय 30 में है, ये जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं वो ना तो तेरे लिए अनोखी है और ना दूर है। इट्स नॉट ए हिडन ट्रेजर, ये तेरे लिए कठिन नहीं है, और ना तो ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए, और ना ये समुद्र पार है, हम उसे मानने के लिए बहुत ही निकट। वचन तेरे बहुत निकट है, बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह और मन ही में है। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 में ये बहुत अच्छा बताता है। आशीष अब कहाँ है? कहीं दूर वहां कहीं है, मुझे जाके उसे पाना है? बिल्कुल नहीं। वो कहाँ है? आपके मुंह में है, आपके मन ही में है। उसे लेना या छोड़ देना आप ही के हाथ में है। मुंह से आप वचन को मान लीजिए। इफ यू स्पीक द गुडनेस कम्स टू यू। शाप को अगर आप बोलेंगे तो शाप ही मिलेगा, आशीष को बोलेंगे तो आशीष मिलेगा। आपके मुंह में है और आपके मन में है। अगर आप मन में अच्छा सोचेंगे तो आपका अच्छा होगा, मन में अगर बुरा सोचेंगे तो आपका बुरा ही होगा। दूसरों की बुरा चाहेंगे, उन्हें शाप देंगे, उनका नाश हो, अगर ऐसा सोचेंगे तो आपका ही बुरा होगा, आप शाप में बदल जाएंगे, आपका नाश होगा। परमेश्वर यही बता रहा है, तेरे मुंह और मन ही में मैंने आशीष को रख दिया है। व्यवस्था विवरण 30 वचन 15 अगर हम देखेंगे तो, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। अब चुनना हमारा काम है, जानना हमारा काम है। जीवन और मरण को हमारे सामने रखा है, हानि और लाभ को हमारे सामने रखा है। आप बताइए कौन सा लेंगे? आप जीवन को लेंगे क्या, या मरण को लेने वाले हैं, या लाभ को लेने वाले हैं, या फिर हानि को लेने वाले हैं? आप किसे लेने वाले हैं? आशीष और शाप को उसने आपके सामने रखा है। पता है परमेश्वर आपको क्या चुनने के लिए कह रहा है? अध्याय 30 वचन 19 के अंत में, तू जीवन ही को अपना ले। लास्ट वर्ड, तू जीवन ही को अपना ले, तू मरण को मत अपनाना। तेरे मुंह में जो आशीष है, तेरे मुंह में जो शाप है, अपने मुंह और मन से तुझे अपनाना होगा। यह आपके ही हाथ में है, आपका आशीष। उस आशीष को मैं कैसे पा सकता हूं? मैं कैसे उस आशीष को पा सकती हूं? कैसे मैं अपने मुंह से चुनूं? वचन 20 को देखेंगे तो व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 20 को मैं दूसरे भाग को पढ़ती हूँ। यहोवा ही तेरा जीवन और दीर्घ जीवन है। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, इसलिए जीवन को ही अपना लो।
मतलब अगर अपने जीवन में दीर्घ जीवन जीना चाहेंगे तो आशीष के साथ आपको जीना है तो आपको क्या अपनाना होगा? अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करके और उसकी बात मानकर और उससे लिपटे रहना होगा। आप किससे लिपटे हुए हैं? शैतान को लिपटे हुए हैं, संसार को लिपटे हुए हैं, या फिर परमेश्वर से लिपटे हुए हैं? परमेश्वर जो हर दिन हमारे साथ है, क्या उससे लिपटे हुए हैं? आप परमेश्वर को लिपटे रहेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा? मेरे प्रियजनों, सच में आशीष मिलेंगी। तरह तरह के शाप एक मनुष्य अपने जीवन में पकड़े रखता है। परमेश्वर ने आशीष रखा है और शाप भी रखा है। इट्स अप टू अस टू चूज, हम किसके साथ लिपटने वाले हैं। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो शाप का अनुभव करेंगे। सब लोग वादा का संदेश जब बताते हैं तो परमेश्वर के जन क्या कहते हैं? तुम आशीष बन के रहोगे, तुम यश और आदर पाओगे, यहोवा तुझको पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। ऐसे ही ब्लेस करते हैं ना। लेकिन मुझे जो सेवकाई दी है, पता है कैसी है? चेतावनी देने वाली सेवकाई। केवल आशीष को ही कहते जाएंगे तो आप उसमें मग्न हो जाएंगे और मैं आशीषित हो जाऊंगा कह के जाएंगे तो सुनामी की तरह, कोरोना की तरह अचानक कोई दुख आ जाए तो उसे जीतने का, उससे बचने का मार्ग आपको प्रभु वचन ही देगा। तब अगर मैंने जिंदगी में प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए कह के बताऊंगी तो उस प्रतिकूलता की ओर को आप टच नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं। शाप के बारे में एक चेतावनी को पवित्र आत्मा इस समय दे रहा है। 7 तरह के शाप मनुष्य पर आते हैं। परमेश्वर के आशीष को अपना ना सके ऐसा करके अपने मुंह से अपने मन की आलोचना के साथ परमेश्वर को छोड़ के दूर जाने वाले मनुष्य पर 7 तरह के शाप आते हैं। पहले शाप को देखेंगे तो वो शाप पता है कब आता है? दूसरे भगवान के पीछे जब वो जाते हैं तो उस मनुष्य पर शाप आता है, ऐसा बाइबल बताता है। हमारे परमेश्वर को छोड़ के दूसरे अन्य देवताएं भगवान भूमि पर बहुत हैं। बाइबल यही बताता है परमेश्वर एक ही है, लेकिन देवी देवताएं इस भूमि पर जीते थे। अनेक देवदूत भी जीते थे, राक्षस भी यहाँ पर इस भूमि पर जीते थे। तब हमारे परमेश्वर को छोड़कर देवताओं का पीछा किया तो शाप आएगा। मतलब शाप कब आएगा? परमेश्वर को छोड़ के दूर जाके, अपने सृष्टिकर्ता को छोड़कर अब दूर जाके। धरती पर जितने भी देवता हैं, धरती पर जो देवियां हैं, धरती पर जो राक्षस जीते थे, धरती पर जो देवदूत थे, उन सब को प्रणाम करने से आप पर क्या आएगा? बाइबल बताता है कि शाप आएगा। मतलब तब हमें छोड़ देने वाले कार्य या फिर पकड़े रखने वाला परमेश्वर एक ही है। छोड़ देने वाले कार्य अन्य देवताओं को, देवियों को छोड़ना और राक्षस को छोड़ना। कुछ लोगों के घर में देखेंगे तो दूध के फोटोज होते हैं, आराधना करते हैं उनकी। वो सब केवल दूत हैं। परमेश्वर की सेवा करने वाली आत्माएं, उनके आगे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। परमेश्वर के एक स्वरूप को हमें हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। तब अगर उन देवताओं को हम छोड़ देंगे तो शाप नहीं आएगा। अगर उनके पास जाते हैं तो शाप आएगा, ऐसा बाइबल बताता है। अब दूसरी बात देखेंगे, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन 15 को देखेंगे तो, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकी से नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेगी। परमेश्वर ने बहुत से आज्ञाएं दी हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को पालती है, इसी तरह डिसिप्लिन में बढ़ना होगा। या स्कूल में टीचर जब स्टूडेंट्स की अगुवाई करते हैं तो वो उन्हें डिसिप्लिन सिखाते हैं उन बच्चों को। उसी तरह परमेश्वर क्या कर रहा है? मनुष्य की सृष्टि करने के बाद अनेक आज्ञाएं, नियम, निबंधन देता है। दीज आर दी
कंडीशंस दैट यू हैव टू फॉलो। इनका तुम्हें पालन करना होगा, इन सबको तुझे मानना होगा। अगर हम इन सब का उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर ने जो नियम आज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर के कंडीशंस, परमेश्वर के दिए रूल्स, अगर प्रभु की दी गई सारी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो उस मनुष्य के जीवन में शाप आएगा। ए नामक शहर, हो नाम के शहर को इस्राएलियों ने जाके अपने अधीन कर लिया। बड़ा शहर था, उसका बड़ा प्राकार गिर पड़ा। लेकिन छोटा शहर एई नामक का शहर, वहां जाके वो हार गए। बड़े शहर को जीतने वाले छोटे शहर में हार गए। क्यों? मनुष्य, उन मनुष्य को देखकर यहोवा कहता है, इस्राएली प्रजा को देखकर परमेश्वर कह रहा है, उस शहर में जो कुछ भी था अपवित्र था, हे कार्य किया। अर्पण की वस्तुओं में से एक भी नहीं लानी चाहिए। ये एक आज्ञा है। परमेश्वर जिससे द्वेष करता है उनमें एक ये है। ऐसी आज्ञा देने के बाद आकान नामक एक मनुष्य ने, पता है क्या किया था? उसने अर्पण की वस्तुओं में से 3 अलग चीजें लेके आ गया। तब परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का शाप एक मनुष्य के निमित्त उस पूरे परिवार को बाधा पहुंचाई। उस पूरे शहर को झेलना पड़ा, पूरे देश को दुखी कर दिया। देखिए मतलब उस शाप से आपके घर में एक की गलती के कारण पूरा परिवार पीड़ित हो सकता है, पूरे परिवार पर शाप आ जाएगा। इसीलिए अय्यूब देखता था, कहीं मेरे बच्चों ने कभी गलत की हो या करेंगे तो बच्चे सब मिलके जॉली से सब इकट्ठा होके, सगे भाई बहन, छोटे बड़े, माँ, सब मिलके जब आनंद मनाते तो एक एक दिन खत्म होते ही अय्यूब ने क्या किया था? कहीं बच्चों ने गलती तो नहीं की, मेरे बच्चों ने पाप किया तो, ये सोचकर यहोवा के सम्मुख बलि अर्पण करता था। परिवार में से किसी ने भी अगर गलती की हो या हेय कार्य किया, परिवार में किसी ने किया हो, अंदर या फिर बाहर जाके कर सकते हैं। अंदर अगर कोई हेय चीज लेके घर में आए हों तो अब आपके घर के अंदर शाप आएगा। एक मनुष्य के निमित्त उस एई शहर में शाप आया था। ये बात थी तो दूसरी, परमेश्वर यहोवा के सभी आज्ञाओं के अनुसार, नियमानुसार आप चले बिना, पालन किए बिना रहेंगे तो क्या आएगा? शाप आएगा। मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं और नियम का पालन नहीं करेंगे तो शाप आएगा। इन्हें मन में रखना चाहिए। घर में ये सब होते हैं क्या? आपके मन के अंदर होता है। यहोवा को जिससे द्वेष है, दूसरे देवी देवता या राक्षस और देवदूतों की आराधना कर रहे हैं क्या? आप सोच के देखिए, इनके निमित्त क्या मिलता है? शाप मिलता है। अब तीसरी बात, जब यहोवा के वचन का पालन नहीं करेंगे तो पालन करना चाहिए, पालन ना करना शाप है। राजा शाऊल ने पालन नहीं किया। यहोवा ने प्रतीक्षा करने को कहा, 7 दिन करने को कहा था, नहीं किया। जहां जहां हम उल्लंघन करते हैं वहां वहां शाप आएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि ये शाप मुझ पे क्यों आया है, मैंने ये आशीष क्यों खो दिए। ये सोचकर हम परमेश्वर की निंदा करते हैं, क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हमने जो पाप किया है उस निमित्त हमने उल्लंघन किया है, इसलिए हम पर ये शाप आया है। यहोवा के वचन का उल्लंघन करते हैं तो यहोवा कभी भी, मैं हमेशा कहती हूँ, सीधा आज यहाँ आके खड़े होकर आपको कुछ बातें बताकर पालन करो कह के नहीं कहता। घटनाओं का अनुभव कराता है, बातों के जरिए करवाता है, परमेश्वर के जन के द्वारा पालन करवाता है। संदर्भ जीवन में होते हैं तो तुरंत समझ लेना चाहिए। नहीं 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 नहीं, इसे मैं अवश्य करके रहूंगा कहेंगे तो शाप आएगा। वो संदर्भ में यहोवा याद दिलाता ही रहता है, इसे ना कर सके वो टोकता ही रहता है, अड़चन पैदा करता है, रुकावट डालता है। अगर हम कोशिश करके उसे पूरा कर देंगे तो हम पर शाप आ पड़ेगा। इसकी हमें सोचना चाहिए। अब तीसरी एक बात, यहोवा की आज्ञाओं का पालन ना करने वाला, ये बात कौन कहता है पता है?
शराबी की बातें सुबह होते ही खत्म। जब नशे में होता है तो उसे पूछेंगे तो कहेगा, प्रॉमिस, तुम्हारी कसम खाता हूं, आज के बाद नहीं पीऊंगा, ऐसा कहेगा। सुबह होते ही उसके पास जाके अगर आप पूछ के देखिए, कल ही तो तुमने कहा था, जब पी के आए थे, नशे में थे, तो कहा था, मैंने कहा था, नहीं तो मैंने नहीं कहा ऐसा, कहेगा। वचन को देखिए, व्यवस्था विवरण अध्याय 29 को देखिए। शराबी की बातें सुबह होते ही खत्म। इसके लिए वचन 19 और 20 को मैं पढ़ना चाहती हूँ। और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर कौन? शराबी। शराबी शाप का वचन प्रॉमिस कहता है, परमेश्वर की कसम खाता है, तेरी कसम, मेरे बच्चों की कसम, कसम खाना, प्रॉमिस करना, कसम खाना, अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और वो सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा, लेकिन यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई आपके बीच हो तो निश्चय ही यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। ऐसा परमेश्वर का वचन वादा करता है। यहोवा का नाम ले लेते हैं, बात कह देते हैं, कसम खा लेते हैं, आज्ञा दे देते हैं, लेकिन शराबी की बातें जैसे सुबह होते ही खत्म वैसे ही वचन से दूर हो जाएंगे तो शाप मिलता है। ये हम देख सकते हैं आज के दिन, ताकि हम आशीष पाएं और शाप और बुरे कार्य से हम अपने आप को दूर रखने के लिए आशीष या शाप, इन दोनों में से हम किसे अपना रहे हैं। इतनी अच्छी सोच हमें देने के लिए तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। कह के कहा था, शाप और आशीष को तुम्हारे सामने रखा है, जीवन, मरण, हानि और लाभ को तुम्हारे आगे रखा है। तू किसको अपनाने वाला है? अगर आशीष को तू अपनाएगा तो तू लाभ पाएगा। मरण को अगर तू अपनाएगा तो शाप को तू अपनाएगा तो मरण, हानि। तू किसे अपनाएगा? परमेश्वर कह के समर्पित कर दीजिए। दिस इज ए बिगिनिंग, एक नए वर्ष का पहला दिन, एक आरंभ में खड़े हुए हैं। अगर उन 7 शाप में से एक को भी मेरे परिवार में अगर तू देख रहा है तो, मुझ में देख रहा है तो, उस शाप को, उन हानिकारक बातों को मेरे अंदर से, मेरे परिवार से, मेरे इलाके से, मेरे डेरे से, मेरे घर से, मेरे बच्चों से, मेरे प्रिय लोगों से मुझसे दूर कर दे पिता। सब लोग मुंह खोल के कहिए, प्रभु मेरे अंदर वो शाप नहीं होनी चाहिए, जिससे तू द्वेष करता है मुझ में नहीं होनी चाहिए, जो तेरी इच्छा नहीं वो कुछ भी मुझ में नहीं होनी चाहिए। तुझे समर्पित करके रहना होगा। मैं जो कसम खाता हूँ उससे दूर नहीं जाना चाहिए। पिता मेरे अंदर शाप ना आ जाए, हमारी रक्षा कर पिता, रक्षा कर पिता, परमेश्वर रक्षा कर पिता। परमेश्वर हमारे अंदर की बुराई को निकाल के भलाई करके आशीष देने की प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, तूने कहा है इन्हें तू आशीषित करेगा, जीवन में कुछ भी छोड़ ना दे, संदर्भ को खो ना दे पिता, प्रयत्नों को ना छोड़कर, जिस तरह याकूब ने कुश्ती करके आशीर्वाद पाया था। अय्यूब पिता,
परमेश्वर से डरने वाला यथार्थ मनुष्य एक धर्मी न्याय से भरपूर परमेश्वर की आराधना करके बुराई को विसर्जित करने वाला था। हम भी वैसे ही जिंदगी जीने के लिए जिस तरह दाऊद परमेश्वर को प्रिय बन के रहा था, पिता की इच्छा को प्रतिदिन जानकर उसे निभाने वाले जैसे हम भी प्रभु की इच्छा को निभाने के लिए, परमेश्वर के प्रिय बन के जीने के लिए पिता हम पर अनुग्रह कर। पवित्र पिता, तेरे वचन के लिए तेरी स्तुति करते हैं। इस वर्ष के वादे के अनुसार परमेश्वर इन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, ये लोग शाप को नहीं आशीर्वाद को अपनाएं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनका जीवन दीर्घ जीवन में बदल दे पिता। कमजोर लोगों को तू अपनी शक्ति देकर उन्हें आशीर्वाद दे। बच्चे आशीषित जिंदगी जीने के लिए ये वर्ष 2023 का वर्ष जनवरी से लेके दिसंबर तक पिता तू हमें आशीर्वाद दे के रक्षा करके भलाई के मार्ग में हमारी अगुवाई करके तृप्त करके रखने के लिए पिता तेरे चरणों में बैठ के तेरे सम्मुख सर झुका के यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 999628 St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandavali, Chennai 28.